दिल्ली की चहल पहल भरी रात थी। चमकती लाइट्स, हॉर्न बजाती गाड़ियां और भीड़ में खोए लोग, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इस शहर की भीड़ में छिपा था एक ऐसा इंसान जो साधारण नहीं था। उसका नाम था आरव। आरव बाहर से एक साधारण पत्रकार था। दिन भर अखबार के लिए खबरें ढूंढता और रात को थककर घर लौट जाता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जब अंधेरा गहराता है तब वही आरव इस शहर का सबसे बड़ा रक्षक, शक्तिवीर बन जाता है। 5 साल पहले की बात है। आरव एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। एक गुप्त लैब में हुए विस्फोट के बाद उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकल सकती थी, हाथों में अपार शक्ति आ गई थी और वह हवा से भी तेज दौड़ सकता था। शुरू में यह उसे डराने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने समझ लिया कि ये शक्तियां उसे किसी उद्देश्य के लिए मिली हैं। दिल्ली में एक आपराधिक गैंग अंधकार सेना सक्रिय था। उनका सरगना कालीदांत पूरे शहर में आतंक फैला रहा था। चोरी, अपहरण, ब्लैकमेल, कोई अपराध उनसे बच नहीं पाता। पुलिस कई बार कोशिश करती पर हर बार हार मान लेती। कालीदांत का लक्ष्य था दिल्ली को अपने कब्जे में लेना और पूरे देश में खौफ फैलाना। उसके पास आधुनिक हथियारों के साथ साथ रहस्यमयी शक्तियां भी थीं। कहा जाता था कि वह काले जादू से अंधकार पैदा कर सकता था, जिसमें लोग अपनी आंखों तक खुली रखकर कुछ नहीं देख पाते। एक रात जब अंधकार सेना ने अस्पताल पर हमला किया और बच्चों को बंधक बना लिया, तब पहली बार शक्तिवीर सामने आया। उसने अपनी चमकती आंखों की रोशनी से पूरे अस्पताल का अंधेरा मिटा दिया और सेना के हथियार ध्वस्त कर दिए। कालीदांत और शक्तिवीर आमने सामने आए। लड़ाई भयंकर थी। धमाकों की आवाज, हवा में उड़ते लोहे के टुकड़े और चीखते लोग। पर अंत में शक्तिवीर ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कालीदांत भाग तो गया, लेकिन उसने कसम खाई कि वह इस सुपर हीरो को खत्म करके ही रहेगा। धीरे धीरे लोग शक्तिवीर को पहचानने लगे। हर गली मोहल्ले में उसके किस्से गाए जाने लगे। बच्चे कहते, जब अंधकार आएगा शक्तिवीर जरूर आएगा। पुलिस भी अब उसे दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानने लगी। लेकिन आरव के लिए दोहरी जिंदगी जीना आसान नहीं था। दिन में पत्रकार और रात में सुपर हीरो। कई बार उसे अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती थी, जिससे उसके दोस्तों और परिवार को लगता कि वह उन्हें नजरअंदाज करता है। लेकिन आरव जानता था कि अगर सच सामने आया तो उसके अपने ही खतरे में पड़ जाएंगे। कुछ महीनों बाद कालीदांत ने पूरे शहर पर सबसे बड़ा हमला किया। उसने एक मशीन बनाई जो सूर्य की रोशनी को रोककर पूरे शहर को स्थायी अंधकार में बदल सकती थी। रात के ठीक 12 बजे मशीन सक्रिय हो गई। अचानक आकाश में अंधेरा छा गया और पूरा शहर रोशनी से वंचित हो गया। लोग डर के मारे घरों में कैद हो गए। इसी समय शक्तिवीर ने आकाश में छलांग लगाई। उसने पूरी ताकत से मशीन पर हमला किया, पर कालीदांत पहले से तैयार था। उसने काले जादू की जंजीरों से शक्तिवीर को जकड़ लिया। अब देख, तेरी रोशनी मेरा अंधकार कभी नहीं हरा पाएगी। कालीदांत गरजा। शक्तिवीर का शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आत्मा हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी आंखों की सारी ऊर्जा इकट्ठी की और एक चमकदार विस्फोट किया। रोशनी इतनी प्रबल थी कि कालीदांत की जंजीरें टूट गईं और उसकी मशीन राख में बदल गई। पूरा शहर फिर से उजाले से भर उठा। कालीदांत चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने रात भर जश्न मनाया। अखबारों में अगले दिन सुर्खी छपी, दिल्ली का रक्षक। शक्तिवीर ने बचाई लाखों की जिंदगी। आरव मुस्कुराया। किसी ने उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन यही उसकी जीत थी। उसने आईने में खुद से कहा, मैं सिर्फ एक पत्रकार नहीं, मैं हूं इस शहर का प्रहरी। जब तक अंधकार रहेगा मैं रोशनी बनकर लौटूंगा। यह कहानी बताती है कि सच्चा नायक वही है जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए करे। असली ताकत बल में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा में है।